अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 1991 के बाद की दुनिया इस यूनिट का पॉइंट नंबर 1.5 यानी कसीर कुतबी और इलाका वारियत, इस पॉइंट का मुताला करने जा रहे हैं। देखिए, सर्द जंग के बाद के दौर में अमेरिका ने बैनुल अक़वामी निज़ाम पर कंट्रोल कायम करने की शुरुआत की। इस दौर में अमेरिका की फ़ौजी और माशी ताकत को कोई भी चैलेंज नहीं दे सकता था। इसलिए अमेरिका का वाहिद अजीम ताकत यानी महासत्ता के तौर पर वो उसका उरूज हुआ। लेकिन महासत्ता बनने के लिए और वो मुकाम कायम रखने के लिए माशी मजबूती और फौजी ताकत सिर्फ ये दो पैमाने नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर ममालिक का अजीम ताकत के तौर पर उरूज, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, ये दोनों की वजह से होता है। अब जान लीजिए हार्ड पावर क्या है। इसके पहले सॉफ्ट पावर हमने देख लिए थे। सॉफ्ट पावर उसे कहा गया है कि भाई फौजी ताकत का इस्तेमाल ना करते हुए दूसरे ममालिक पर असर डालने को सॉफ्ट पावर कहा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर माशी, समाजी और तहजीबी, ये तीन शोबों के ज़रिए जो है सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल अमेरिका उस वक्त में कर रहा था। लेकिन अब हार्ड पावर में क्या आता है, देख ले। हार्ड पावर में माशी पाबंदी और फौजी ताकत को शामिल किया जाता है, जबकि सॉफ्ट पावर में मुल्क के वक़ार, तहजीब का असर और रस्म व रिवाज को शामिल किया गया है। मौजूदा दौर में अमेरिका की बरतरी को बराह रास्त और बिलरास्त तौर पर चैलेंज किया गया है। मसलन यूरोपीय यूनियन के ज़रिए यूरोप में माशी और इलाकाई यकजहती दिखाई देती है, जबकि चीन और जापान के साथ साथ भारत की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर बर्रे आज़म एशिया का असर बढ़ा है। रूस का फौजी ताकत के तौर पर दोबारा उरूज और नई इलाकाई तंजीमों की अहमियत की वजह से यक कुतबी बैनुल अक़वामी निज़ाम का कसीर कुतबी बैनुल अक़वामी निज़ाम में तब्दील हो रहा है। यानी एक कुतबी निज़ाम के जगह धीरे धीरे कसीर कुतबी निज़ाम कायम हो रहा है। चीन अमेरिका के रहनुमाई वाले एक कुतबी बैनुल अक़वामी निज़ाम को ज़बरदस्त चैलेंज दे रहा है। 1970 के दरमियान चीन ने डेंग शाओपिंग की रहनुमाई में नर्म पॉलिसी यानी बाज़ार में तब्दीली लाकर को अपनाकर माशी तरक्की की और चीन को दुनिया में मजबूत मुकाम हासिल हुआ। और इसी दौर में यानी 1990 के दहाई में एक ड्रामाई दौर इसे कहा जाता है। चीन ने वन बेल्ट वन रोड और चीन पाकिस्तान माशी कॉरिडोर के जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए और अपने असर वाले इलाके कायम किए। मशरिकी और मरकज़ी रूस पर अपना असर कायम करने की शुरुआत चीन ने शुरू कर दी। बर्रे-आज़म अफ्रीका में अपना असर बढ़ाकर पड़ोसी ममालिक के अलावा असर डालने की ख्वाहिश जाहिर की।
साउथ चाइना समंदर पर हक जताने के लिए चीन ने बहरी और हवाई फौज को मजबूत किया। रूस ने तेल और गैस के मैदान में जबरदस्त तरक्की की और बिजली के मैदान में बड़ी ताकत के तौर पर उसका उरूज हासिल हुआ। मौजूदा दौर में रूस में माशी इस्तेकामात की वजह से कौमी वफादारी बेदार होकर फौज का एहतमाद बढ़ा है। रूस शंघाई बाहमी ताउन की तंजीम यानी SCO शंघाई कोऑपरेशन इस तंजीम का बुनियादी मेंबर है। इसलिए आज भी मरकज़ी और मशरिकी यूरोप पर रूस का असर कायम है, ऐसे हमें दिखाई देता है। आज इंडो पैसिफिक इलाके की अहमियत बढ़ गई है। एशिया में माशी तरक्की की रहनुमाई चीन, जापान और भारत कर रहा है। साउथ चाइना का जो समंदर है, इसका इख्तिलाफ, आसियान की अहमियत और पैसिफिक इलाके में अमेरिका के मफाद की वजह से इन इलाकों की अहमियत बढ़ गई है। मुस्तकबिल में भारत इस इलाके में अहम किरदार अदा कर सकेगा। तो आज के लिए यहाँ तक ही हम इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा 1.6 सर्द जंग के बाद की इलाका परस्ती। अल्लाह हाफ़िज़।